हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा पटेल, एक डिजिटल मार्केटर। और आज बात कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग। तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग किस काम की? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सेलिंग सबसे जरूरी प्रोडक्ट्स है। सेलिंग का काम सबसे जरूरी है और सेल करना भी सबसे जरूरी हो गया। तो आज हम चलते हैं सेल्स की कुछ प्रोसेस के बारे में। कौन कौन से प्रोसेस होती हैं जिसके कारण हम सेल्स को आसानी से बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेल को डेवलप कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपको मैं आज 5 फैक्टर बताने वाला हूँ। कितने फैक्टर बताने वाला हूँ? 5 फैक्टर्स सेल्स के। फिर सेल्स के 5 फैक्टर और वो किस किस काम में आने वाले हैं, ये भी चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। और किस तरह से उनका यूज करेंगे 5 फैक्टर्स का, वो भी आपको पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन हमारा पहला पॉइंट होता है। तो पहले पॉइंट में पहला फैक्टर जो आता है वो होता है आई टू आई कॉन्टैक्ट। क्या आता है? आई टू आई कॉन्टैक्ट। हमें जब भी कस्टमर से बात करेंगे हम, तो हमारा क्या होता है? आई टू आई कॉन्टैक्ट कस्टमर के साथ मिला होना चाहिए। कस्टमर के साथ कस्टमर हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट मैच होना चाहिए, तो कस्टमर हमारी बात को आसानी से सुन सकता है। तो हमारा तो कब सुनेगा? जब आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, तो एक एनर्जी होती जो आंख के द्वारा सामने वाला कस्टमर के अंदर एक एनर्जी पैदा करती है, जो आइज होती है। हमारी आइज से कुछ क्षमताएं निकलती है, ऐसी प्रक्रियाएं निकलती है जो सामने वाला आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी जगाती है। और वो क्यूरियोसिटी क्यों जगाती है, वो इसी फैक्टर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है स्माइल्स। चेहरे पर जब हम स्माइल्स रखेंगे तो क्या होता है? स्माइल हम चेहरे पे जब रखते हैं तो आदमी को लगता है नहीं यार, बंदा भी एक्साइटेड है, मतलब बला खुश रह रहा है, मतलब इस काम में इसको मजा आ रहा है, मतलब कि ये खुश है इस काम से, वो चीज अच्छी चीज दे रहा है, तभी है स्माइल भी। इसके मुस्कुराना नहीं है, स्माइल देना बस हल्की सी। आपको वैसा नहीं दी बड़े से दांत दिखाने, दांत नहीं दिखा। स्माइल का मतलब होता है बिगी सी स्माइल देना, हल्की सी स्माइल चेहरे पे रख के बात करना, ताकि सामने वाला इंसान आपको देखकर ऐसा ना लगे यार ये दुखियारा आदमी है, बेवकूफ, तो मुझे यहाँ दुख देने आ गया। तो इस प्रकार कस्टमर आपकी बातों को ना ले, वो सटीक आपकी बातों से समझे कि भाई क्यों नहीं है, रियल बंदा सही कह रहा है। और अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। वाओ, गुड पॉइंट। कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर रहता है, वही हमारी आइज के द्वारा सामने वाले इंसान की बॉडी के अंदर क्यूरियोसिटी जगा देता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है। हमारे अंदर इंथुजाज्म है तो सामने वाला इंसान के अंदर भी इंथुजाज्म आ जाएगा, यानी कॉन्फिडेंस आ जाएगा बढ़िया से। बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, यानी कि बॉडी के अंदर जोश जुनून भी होना जरूरी होता है, क्योंकि वही होता है जो हमारे आपको उत्साहित रखता है। उस सामने वाले इंसान के अंदर हमारी बात को पहुंचाने में उसको भी उत्साहित करता है। और हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उत्साहित रहना। उत्साह जो होता है ना, आपको मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं, अभी नहीं, वो फिर कभी सुनाऊंगा अगली वीडियो में। वो उस कहानी को अगर आपने सुन लिया तो आप समझ जाओगे कि सेल्स के अंदर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है और कितना जरूरी है ये कॉन्फिडेंस। इसी से लोगों ने लाखों रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया, बस उत्साह के। सेल्स के रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं एक से एक पूरे 400 वीडियो का नॉलेज आपको दूंगा फ्री में। 400 वीडियो को मेरे चैनल पे अगर टिके रहे तो 400 वीडियो को, 400 बुक्स का आपको कंटेंट में दूंगा, निचोड़ निकाल के 400 बुक्स जो मैंने निकाला है वो आपको मिलेगा। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। अगला पॉइंट आता है हमारा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है यार, बिल्कुल सिंपल, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। क्या कहेंगे? शॉर्ट स्टोरी। क्या गजब यार, शॉर्ट, वो शॉर्ट स्टोरी ही क्यों उपयोग करेंगे आप? क्योंकि भाई शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी से छोटी सी एक कहानी, हमारे जो भी सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी चीज उनको दे रहे हैं, तो शॉर्ट स्टोरी, छोटे से सिंपल साधारण तरीके से समझाऊंगा, समझाना उसे। तो इसका भी एक कारण है कि शॉर्ट में क्यों समझाना है, ठीक है। और इस शॉर्ट में समझाना ही हमें रिजल्ट निकाल के देगा। और इसके जो कारण है ना पीछे का, वही कारण जो होता है वो लास्ट पॉइंट में आपको लास्ट में पता चलेगा, लास्ट पॉइंट 5 फैक्टर में, कि इसका और उससे क्या कनेक्शन है, ताकि कस्टमर इसके बिना
उसका पूरा महत्व नहीं है, वो उसके बिना इसका कोई महत्व नहीं है, एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है। इसके पॉइंट और उसके पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट मिलने चाहिए। जब हम शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं तो शॉर्ट स्टोरी में क्या आता है, हमारा क्या आता है बताएंगे आप? शॉर्ट स्टोरी में क्या आता है? की स्किप। क्या आता है? की स्किप। की स्किप। तेरी तो इसका मतलब क्या यार, बिल्कुल मुस्कुरा रहे आप। किस स्किप, कमेंट में बताओ किस स्किप का मतलब क्या? किस स्किप का मतलब पता है? यानी कि छोटा सा किस्मी, बिल्कुल एडिक्शन। किस स्किप, छोटे से साधारण से मतलब छोटा सिंपल सा अटैचमेंट देना, उसको क्या देना? अटैचमेंट देना। कीप। अगला पॉइंट, इट इन शॉर्ट। वाओ, यानी कि हम शॉर्ट में जब उसकी करते हैं, अटेंशन देते हैं, जब थोड़ा सा शॉर्ट, जब शॉर्ट साधारण से तरीके से उसको समझा, सिंपल बात मैं बता रहा हूँ आपको कि साधारण तरीके से उसको हमने थोड़ा सा एक डिमोन्स्ट्रेशन हल्का सा दे दिया ताकि पूरा उसको क्लियर नहीं किया, अभी पूरा उसको उसके मन में कुछ डाउट छोड़ दिए, मतलब समझ रहे हो कि छोटे से तरीके से बता दिया और उसके अंदर मन में कुछ डाउट छोड़ दिए। या सोच बात है कि डाउट छोड़ेंगे तो डाउट को सोल्यूशन आदमी कस्टमर मांगेगा, मांगेगा नहीं? वो अगला पॉइंट बात कराइए तरीका उसे सिंपल बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और चेहरे पे स्माइल वही होनी चाहिए, बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस वही होना चाहिए, और आपके अंदर आत्मविश्वास होनी चाहिए। आई टू आई कॉन्टेक्ट जो होना वो कभी टूटना नहीं चाहिए, पूरी स्पीच के अंदर, पूरी बात के अंदर आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट। क्योंकि कई बार इसके अंदर क्या, डिजिटल मार्केटिंग ये ऐसी चीज है कि ऑनलाइन आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ऑनलाइन के अंदर भी आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है। क्योंकि कई बार लाइव सेशन होते हैं, लाइव मीटिंग्स लिए जाती है, कस्टमर अपने के सामने लिया जाता है, कस्टमर से लाइव कॉल्स किए जाते हैं। तो कॉल, लाइव कॉल के अंदर क्या, कई कस्टमर्स ऑफलाइन कॉल के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो आदमी जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, भाई कैसे डील होगी उस बिजनेस की, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अंदर लाखों रुपए की डील होती है भाई साहब। एक क्लाइंट देते हैं आपको, एक 1.5 लाख रुपए देके जाता है, 5-5 लाख रुपए देके जाता है कि क्लाइंट, 1-1.5 लाख से तो कम कोई क्लाइंट नहीं होता है डिजिटल के अंदर। लेकिन बात ये करें कि डिजिटल मार्केटिंग है जबकि लाइव बात की जाता है, लाइव सेशन में कस्टमर से बात किया जाता है, तो इन चीजों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। अब डाउट्स हम छोड़ देते हैं, उसे सिंपल भाषा में कुछ आपने समझा दिया, ठीक है, सिंपल भाषा में समझाने के बाद में जो अगला पॉइंट आता है हमारा प्रेजेंटेशन, उसको छोड़ा दिया प्रेजेंटेशन। अब हम बात, और फिर हम आते हैं किसके बारे में, प्रोडक्ट, हमारे जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, प्रेजेंटेशन देता है जिसके बारे में हम लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो उसके प्रेजेंटेशन के अंदर पहला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रोडक्ट। भाई हम किस किन प्रोडक्ट में डील करते हैं? सर हम वेबसाइट बनाने में प्रोडक्ट में डील करते हैं, सर हम एसईओ करने में डील करते हैं, सर हम ग्राफिक्स बना के देंगे, सर हम आपको कॉपी राइटिंग करके देंगे, सर कंटेंट क्रिएट करके देंगे, या हम आपके लिए एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गूगल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या, वो इंसान के ऐप आपके लिए ऐप बना के दे सकते हैं। सर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए डेवलप करके दे देंगे। सर कौन सी सर्विस चाहिए, ये हमारे सर इतने सारे प्रोडक्ट्स सर है, आपको किस चीज के लिए जरूरत है सर बताइए सर, ठीक है। हमारे पास इतने सारा प्रोडक्ट है, अब इन प्रोडक्ट को हम उनके बारे में बताएंगे, उन इन्फॉर्मेशन जो हमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में दे दी थी, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम सारे प्रोडक्ट के बारे में हमने उसको दे दी। अब वो हमसे क्वेश्चन करेगा, अगली बार होता है स्ट्रॉन्ग यूर वर्ड्स, ये बात हुई स्ट्रॉन्ग्स, आपके वर्ड्स के अंदर ताकत होनी चाहिए। जब आपके वर्ड्स ताकत आएगी ना, तब जो जब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल्स वीडियो नेक्स्ट क्रिएट करूंगा उसके अंदर बताऊंगा कि ताकत वर्ड्स के अंदर कब आती है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट होती है, वो भी आपको, क्योंकि सेल्स कॉलिंग के अंदर वो, मैं आपको नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक जब सेल्स कॉलिंग होती है उसके अंदर वर्ड्स के बताऊंगा, ताकत यूर वर्ड्स, ताकत वर्ड्स के अंदर कैसे डाल देती है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ताकत, आपके वर्ड्स में ताकत होनी चाहिए, बिना ताकत के आपके वर्ड्स कोई काम के नहीं है। अब किस प्रकार से कस्टमर से बात जो कर रहे हैं, टेल फ्रॉम टू डिप्स, डिप्थ, वो ये क्या हो गया भाई, टेल फ्रॉम टू डिप्थ, डीप। अब कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में डीपली जानना चाहता है, बिल्कुल अंदर घुसना चाहता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, समझ रहे हैं आप क्यों? जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल अंदर से जानना चाहता है,
अंदर घुस के उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो आपसे। ठीक है, वो कैसे देंगे हमें उसके बारे में फिर थोड़ा थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो किस प्रोडक्ट से इंटरेस्ट हुआ आपको ये कैप्चर करना है कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए। ठीक है, कि आप ये जब बात करेंगे इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट में, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम डाले हुए हैं, तो वो किस प्रकार से इन पॉइंटों को उनको मिला करके आप कैसे इंफॉर्मेशन करेंगे वो लास्ट में आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसके अंदर सेल्स से पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो डीपली घुस जाता है कस्टमर आपके साथ, तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, प्रोडक्ट वो चाहता है कि नहीं यार आप उसको चाहिए प्रोडक्ट ये वाला चाहिए, ये सर्विस चाहिए उसको, ये हमारे लिए प्रोडक्ट है, ये सब डिजिटल ही है, और डिजिटल ये सर्विस हो गई एक तरह से, ये सब चीज़ की सर्विस उनको हम लोग देंगे, तो ये सर्विस हो गई, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, हम जो भी चीज़ उनको करके दे रहे हैं ये हमारा प्रोडक्ट है, हम उसको, तो ये सारे प्रोडक्ट है इनको कस्टमर को दे रहे हैं हम लोग। तो वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में डीपली जानना चाहता है, क्या करना चाहता है कस्टमर, इन चीज़ों हम थोड़े थोड़े तरीके से हमने उसको बता दिया, तो वो इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई, नहीं यार हमें डीपली थोड़ा इसके बारे में और जानना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा प्राइस। प्राइस प्राइस के अंदर जो पहला फैक्टर है हमारा वो है द प्राइस रिटेल। पहले उसको भाई मार्केट की रेट बताओ कि सर इसी सर्विस का हम चार्ज करते हैं या इसी चीज का हम पेमेंट लेते हैं, या मार्केट में इस चीज का चार्जेस अभी लिया जा है $2.5 यानी कि $2500, मतलब कि इंडियन यूएस करेंसी में अधिकतर डॉलर में डील हो जाती है डिजिटल के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ यानी कि 2 लाख रुपए हम आपसे चार्ज करेंगे सर एक मंथ का इसके लिए, और ये आपको ये सर्विस इसके अंदर देंगे, और जो उसके अंदर जो पेमेंट्स की पेमेंट होगी वो इंक्लूड चार्जेस अलग होगा सर, इंक्लूड होगा सर, वो मतलब वो अलग से आपको देना पड़ेगा सर। ठीक है, उससे आपको क्लियर में बात करनी होती है। तो वो बात जब हम करेंगे तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जब हम उससे बात करेंगे तो रिटेल प्राइस बताती है आपसे ये चार्ज हो रही। तो सर अभी अगर आप होलसेल से डील अगर उससे डील लेनी है तो एक ऑफर क्रिएट्स करना होगा आपको कि सर अगर आप अभी आज ही के दिन अगर डील ये प्रोडक्ट की सर्विस लेने आते हैं सर हमसे डील क्लोज करने वाले के लिए एक अलग से ऑफर दे, होलसेल ऑफर निकालो, उसके बाद में डील क्लोज करने वाला प्राइस था। 3 प्राइस सिस्टम, 1 होलसेल, दूसरा फिर डाउन, तीसरा लास्ट क्लोजिंग डील। जब लास्ट में इससे कम में बेचना है वो अपन को बताए फिक्स इसलिए अपन बेच रहे, लेकिन पहला प्राइस क्यों है, आपको बेचना है 1 लाख में आपका प्रोडक्ट, तो आपको पहले 2 लाख प्रोडक्ट की सर्विस चार्ज बताना है, 2 लाख प्रोडक्ट बताना है, 2 लाख का प्रोडक्ट बताना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर से 20,000 रुपीज कम कर दिए, उसके बाद में जिससे आप लास्ट क्लोजिंग दे रहे तो सिर्फ 1 लाख, मतलब 81,000 के बारे में $1,000 होते हैं, तो 81,000 बोलते, तो अभी लास्ट हम 100,000 मतलब कि $2,500 जो चीज ले रहे थे हम लोग, यानी कि 2 लाख 8 16 और 4 की मतलब कि हाँ 2 लाख के समथिंग में जो पेमेंट था, तो हमको डील करना वापस अब $1,500 का एकदम माइनस देना, तो माइंड के अंदर एकदम के नियर भी अब बिल लेना पड़ेगा इसको। वो इसके अंदर जो फैक्टर से लास्ट में आता है वो ये होता है क्लोज द डील। क्लोज करना कैसे है अब उसको अंदर, फिर कस्टमर के अंदर क्या छूट जाती है, क्या छूट जाती है बताएंगे आप, क्या छूट जाती है कस्टमर के अंदर, क्वेश्चन आंसर। क्या छूट रहा है कस्टमर के अंदर, क्वेश्चन आंसर। मैं बताया ना कि शॉर्ट स्टोरी क्यों दी है हमने, शॉर्ट स्टोरी थोड़ी चीज, और प्रेजेंटेशन में हमने थोड़ी थोड़ी शॉर्ट स्टोरी पहले इसलिए दिया क्योंकि हर चीज के बारे में हमको पहले थोड़ी थोड़ी चीज उसको देनी है ताकि वो लास्ट में हमसे क्वेश्चन आंसर कर सके। तब क्वेश्चन आंसर कस्टमर नहीं करेगा तब वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। ठीक है, समझिए बात, उन कस्टमर के क्वेश्चंस जरूरी होंगे। कस्टमर क्वेश्चन नहीं करेगा तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो कस्टमर को क्वेश्चन करना जरूरी होगा। कस्टमर के अंदर क्या आता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई बिना क्वेश्चन के उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हर कस्टमर के अंदर डाउट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व वीकली पॉइंट्स, ये मैंने आपको प्रोडक्ट वाले चीजें बताया था।
कि डीपली घुसना, मैं डीपली है कि डीपली अंदर अंदर आदमी के घुसना जाता है इसके अंदर, तो वो क्या आता है उस समय उसकी समझो प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी इसको नीड किस चीज की है, ये क्या फेस कर रहा है हमारी सर्विस से या हमारे प्रोडक्ट से, क्या फेस कर रहा है, वो किस चीज के अंदर घुसना चाहता है हमारे, समझ रहे हो बात को, क्यों किस चीज के अंदर घुसना चाहता है और वो किस चीज की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको हम बताना है कि यार वाकई में ये चीज है, वो इंसान ने घुस कर हमारी सर्विस को लेगा, तो उसकी वीकली पॉइंट पकड़ो और बार बार उसी प्रॉब्लम्स को उसको 5 बार उसी प्रॉब्लम पे उसको यस कराना है, क्या कराना है 5 बार उसी प्रॉब्लम को उसी ऑब्जर्व करना है आपको, बात करते समय अपने शुरू से बात करेंगे तो आखिरी तरह आपको यहाँ तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसकी प्रॉब्लम वीकनेस पॉइंट क्या ली, तो जब क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम को टच में फिर उससे टच जरूर करवाइएगा उसकी प्रॉब्लम से, जो उसकी वीकली पॉइंट्स है ना उसको वीकली पॉइंट्स को आप टच करवाइएगा, ताकि कस्टमर आपसे उस सर्विस को तुरंत ले सके, बार बार उसका टच में फीलिंग इज द यूर प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्यों किस कारण उसकी, वो अगला जो पॉइंट आएगा हमारा कस्टमर द सेटिस्फेक्शन, आपको अब डिसाइड करना है कस्टमर सेटिस्फाई हो गया या नहीं हो गया, या खुद ने पेमेंट देने की बात कर दी या नहीं दी, समझ रहे बात, कस्टमर ने खुद ने पेमेंट देने की बात कर दी या नहीं की, ये आपको समझना है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं, सेटिस्फेक्शन हो गया, अब सेटिस्फेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, ये भाई एक प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं, एक बार तो कस्टमर हर बात में आपके हाँ 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 कर रहा है, तो पक्का वो आपके साथ में डील नहीं करेगा, समझ रहे हो, यस, आप बोल रहे भैया ऐसा कैसा, कस्टमर को समझाया सब कुछ किया, कस्टमर हर चीज के लिए हाँ की, भाई हाँ ही इसीलिए गई उसको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, हाँ ही इसीलिए की उसने कि आपके साथ में डील नहीं करनी, आपके साथ प्रोडक्ट नहीं खरीदना, इसलिए उसने हर चीज में हाँ किए, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन माइंड से टच किए गए, उसने आपके माइंड से उसने टच में उसकी फीलिंग को ऑब्जर्व किया आपने, और उसके वीकली पॉइंट को पकड़ा है, या आपने उसके हर सवाल के जवाब सटीक तरीके से दिया है, तो कस्टमर के अंदर क्यूरियोसिटी भड़केगी, क्यूरियोसिटी भड़केगी, इंपल्स जगेगा, इंपल्स जगेगा तो वह इंसान आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, देखो इंपल्स जगा नहीं, आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे नहीं पाए और आपने फोन कट कर दिया, ठीक, तो वो इंसान आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा, हाँ, या उसको तो नीड ही है उसी चीज की, तो वो 100% खरीदेगा उसको, या फिर उससे कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो भी इंसान वो नहीं खरीदेगा, लास्ट क्लोज द डील, लास्ट वन क्या, क्लोज द डील, अब उसको सेटिस्फेक्शन हो गया कस्टमर, तुरंत डील फाइनल करो, तुरंत डील करवाओ, ऑफर लिमिटेड टाइम्स, डील तुरंत, सर 25,000 नहीं 250 $100 का ये यूएस करेंसी, यूएस $2,500 यूएस करेंसी सर, बट यू सर वीक 1 hours इज द डीलिंग द यूएस हाई बेनिफिट सर, आपको मैंने बेनिफिट हमारा रहता है, आपको दिया जाता है $2,000 में मिनिमम चार्जेस है, लेकिन 1 hours द डील इज फाइनल सर, वो आपको दिया 1,000 ओनली फॉर सर, ये एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि पहले आपने सर्विस को हाई रेट बता दिया, जिसलिए अब रियल एस्टेट में जाते हैं, रियल एस्टेट प्लाट वगैरह देखने जाते हैं, अगर जो सही सेल्समैन होगा, जो फैक्टर्स को जानता होगा, जो फैक्टर को समझता होगा, जिसने मार्केटिंग से बूस्ट पड़ी होगी, जिसने मार्केटिंग के ऊपर स्ट्रेटेजी करी होगी, वह सेल्समैन यह कार्य जरूर करेगा, पहले आपको हाई रेट में लो क्लास का 40 लाख का, तो मैं आपको दिखाऊंगा 70 लाख का मकान और उससे कई घटिया मकान, 70 लाख का मकान दिखाऊंगा और घटिया मकान दिखाऊंगा, और लेकिन आप जब उससे बोर हो जाएंगे यार घटिया चल नहीं लेना, फिर आपको बस सर एक बढ़िया डील में पड़ा मेरे पास एक मकान, बढ़िया ऑफर में आया, अभी आया हो सर, वो देर नहीं होगी इसको निकलने में, मगर वो आजकल सुबह शाम में निकल जाएगा मकान, तो भी लोगों को पता नहीं उसके बारे में सर, वो पता चल रहा है ऐसी चीज तो लोग छोड़ते ही नहीं सर, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको जमता है तो सर आप भी बुक करना पड़ेगा आपको, मैं दिखा दूँ, बोलो दिखाओ तो सर,
कि यार मकान बड़े शानदार है, मुझे बेचने 40 लाख में यही मकान था और बेचना भी यही था और इसे ही बेचना मगर चाहता हूं, लेकिन मैंने क्या किया उसके अंदर क्यूरियोसिटी भड़काई, रेटिंग के द्वारा, मार्केट वैल्यू के द्वारा, 3 चीजों मैंने इसे फैक्टर किया और उसे उसको मकान को दिखाया, उसको मकान पसंद आया, तुरंत डील करवाई। क्यों? क्योंकि मैंने उसको मार्केट का घटिया चीज दिखाई और हाई रेट की चीज दिखाई और फिर उसे एक बहुत बेनिफिट वाला उसके सामने शो कर दिया। उसे वो रियल एस्टेट जमगी, उसे वो रियल एस्टेट जमगी क्योंकि उसको रियल एस्टेट लेना थी, वो लेना था, तभी क्लाइंट विजिट के लिए आया था। विजिट के लिए अगर क्लाइंट आया हुआ है या कस्टमर आया हुआ है तो विजिट कब करेगा? जो कौन सा विजिट करता है? रियल एस्टेट में कौन सा विजिट? जिसको लेना होता है, ठीक है। कॉल तो 1000 लोग बात कर लेते हैं, कॉल पे तो कोई इशू नहीं, लेकिन जब विजिट जो इंसान करता है तब डील क्लोज करने का मजा आता है। कराते हैं पहले उसको एक घटिया सिस्टम को बेचना, अगर फंड फेस के प्लॉट्स हैं तो फंड फेस के प्लॉट उसको नहीं बताने, हमको बेचना फंड फ्लोस के प्लॉट इस रेट में और अंदर का रेट, तो उसका रेट, अंदर का रेट को आप दिखा दो थोड़ा सा बड़ा करिए। सर ये इंसान ने लिया हुआ था सर बहुत समय पहले और ये आज बेच रहा है इस रेट में, अगर बेचना तो यही था भाई हमें, अंदर का दिखा दिया हाई रेट में। और फिर सर एक डील अभी सुनने में खबर आई है सर ये वाला प्रोडक्ट, वो इसको तुरंत बेचना है सर, इसी भाव में दे रहे हैं, तुरंत बेचना उसको, पहले ले लिया था, चाहे वो कंपनी जो भाई आपकी। एक फैक्ट यूज करो,